नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्रीजी स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था ग्रेट सुल्तान घोड़ा, और जिसका बाप है भाई ग्रेट गैमलर, और इस घोड़े की कवरिंग फीस है भाई 31,000 रुपये। उसके बाद में भाई हमने आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाया था अश्वशान। ये डायरेक्ट आलीशान का बच्चा है और इसकी कवरिंग फीस है 71,000 रुपये। तो किसी भी भाई को अगर इन दोनों घोड़ों से अपनी घोड़ियाँ मैट करानी हो तो स्क्रीन पर घोड़ों के हल्के हल्के विजुअल भी चल रहे हैं, तो आप अपनी घोड़ी मैट भी करा सकते हैं। अगर किसी ने भाई ये पार्ट नहीं देखे हो तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जाकर भी इन घोड़ों की पूरी डिटेल और ये घोड़ों के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको एक बच्चा और 3 घोड़ियाँ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई हमारे साथ में हैं रवि भाई और नरेंद्र भाई, दोनों मौजूद हैं जो आज हमको इस वीडियो के अंदर इन घोड़ियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो नरेंद्र भाई, मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। जी सर, मोस्ट वेलकम प्रदीप भाई। बिल्कुल, थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे स्टड फार्म पे, और हमारे इतने आग्रह पे आप हमारे एरिया में हमारे फार्म पे आपने हमारे को टाइम दिया। आपके व्यूवर्स को भी मेरा नमस्ते। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह देवड़ा, मैं इसी गांव के पालड़ी जोड़ के पास में मेरा गांव है, ठिकाना सलोदरिया। और मेरे फादर साहब परबत सिंह जी, जो कि मेवाड़ा साहब के साथ में 15 साल से जुड़े हुए हैं, घोड़ों के साथ में देख रहे हैं। तो मैं भी, मेरे को भी 10-11 साल हो गए पापा आप के भी साथ। वेटनरी में कुछ हाँ, मैंने वेटनरी कर रखी है, EH एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कर रखा है। कितने साल का होता है वो 2-2.5 साल का होता है सर। अच्छा, हो गया कंप्लीट? जी, मेरा कंप्लीट है। और मैं 1 साल पेट एनिमल जो अपने छोटे होते हैं डॉग और कैट्स में प्रैक्टिस किया हुआ है जयपुर मैंने। बिल्कुल। उसके बाद में मैं अभी कुछ टाइम से गुजरात में अहमदाबाद में डॉक्टर मुंजा भाराई है, उनके साथ प्रैक्टिस में था। इक्वाइन स्पेशल थे वो। और उसके बाद में मैं अभी वापस अपने लोकल एरिया में प्रैक्टिस भी करता हूँ। यानी कि घोड़ों में अच्छी खासी समझ है। हाँ ठीक है, वो नॉलेज बड़ों के साथ रह के उनके साथ लेते हैं थोड़ा बहुत नॉलेज। बाकी हम दोस्तों को इस वीडियो के अंदर एक बच्चा दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है प्रदीप भाई सूर्यदेव। सूर्यदेव जी। और कौन है इस सूर्यदेव का बाप? सूर्यदेव का बाप है प्रदीप भाई कामदेव। कामदेव जी। और माँ की बात करें? इसकी माँ एक महुवी घोड़ी थी, रामपुरा मठ लाइन की घोड़ी थी, रामपुरा मठ के पुराने घोड़े की थी। और वो घोड़ी थी गंगापुरा टॉप के अंदर, रामजी लाल गुज्जर है उनके पास में। ओके। और बच्चा भी उनके होम ब्रीड है, तो वहीं से अपन ने ये लिया हुआ है। तो कितना टाइम हो गया अपने फार्म पर इसको? ये अपन इसको लेके आए थे जब ये 25 मंथ्स का था। 25 मंथ का? जी भाई। और अभी क्या उम्र हो गई है इसकी? 40 मंथ्स का हो गया ये। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट में कितना है? 62 प्लस है प्रदीप भाई। 62 प्लस। जी। और मार्किंग में? मार्किंग में इसका फुल ब्लेज है और पीछे के 2 पैर है। बाकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है इस सूर्यदेव के अंदर जिसकी वजह से आप इसको लेके आए, या फिर आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है इसके अंदर? मेरे को पर्सनली प्रदीप भाई इसमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप देखो, देवली लाइन के घोड़े जैसे मैंने प्रभात को भी देखा, विजय देव को देखा, कामदेव को देखा, बहुत सारे घोड़े दूसरे भी देखे मैंने। बट एक स्पेसिमेन जो देवली में आनी चाहिए थी, जो जहाँ पे होनी चाहिए थी, वो थोड़ी मेरे को किसी में कम लगी। इसमें मैं देखता हूँ, मेरे को इसकी लेंथ बहुत प्यारी लगी, इसकी नेक प्रोफाइल बहुत सही लगी, इसके कान मेरे को बहुत प्यारे लगे, छोटे कान है, ब्लेज इसका बहुत सही है, मुंह में इसके भारीपन नहीं है। तो जो एक स्पेसिमेन घोड़े में मारवाड़ी कैरेक्टरिस्ट आना चाहिए, जो कि देवली में प्योरिटी अपने को चाहिए थी, वो मेरे को मेरे हिसाब से इसमें अच्छी लगी। बिल्कुल जी। बाकी सुंदरता में भी अच्छा बहुत है। प्यारा है, बहुत सुंदर है भाई। बाकी मेरे को लगता है गर्दन का कर्व भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, नेक प्रोफाइल तो बहुत एक्स्ट्रा है इसमें। बाकी अगर जैसे बात करें सूर्यदेव की, आपने कवरिंग चालू करी कि नहीं? जी भाई, अभी अपनी फार्म की 2 घोड़ियाँ इससे प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? वो हो गई समथिंग आप 5-6 महीने। 5-6 महीने। जी भाई। तो यानी कि आपके पास में अगले 5-6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे? बिल्कुल भाई। तो क्या उम्मीद करते हो, कैसा रिजल्ट आपके हिसाब से आना चाहिए? क्योंकि देखो, आप पेट के अंदर तो घुसे हुए हो नहीं, पर एक आदमी अपने दिमाग में सोचता है ना कि यार मेरे घोड़ा है तो मेरे घोड़े का रिजल्ट इस तरीके का आना चाहिए। तो क्या आप दिमाग में इमेज बैठा के बैठे हुए? इमेज का ऐसा है प्रदीप भाई कि मतलब मारवाड़ी घोड़े की ब्रीडिंग में एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस, मैं मेरा नॉलेज बताता हूँ, मैंने इधर उधर देख के सीखा है कि आपको कॉम्बिनेशन बिठाना आना चाहिए। बिल्कुल। कि घोड़ी में क्या कमी है और घोड़ा क्या देगा। अगर वो चीज़ आपकी परफेक्ट है तो आप इसमें बहुत बढ़िया पैदा कर सकते हो। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप महंगी फीस वाला या बड़ा घोड़ा किसी भी घोड़ी पे छुड़वाने से आपका बच्चा एक्स्ट्रा आ जाएगा या अच्छे पैसों में बिक जाएगा। अगर उसमें क्वालिटी नहीं आई है, कैरेक्टर नहीं आया है, तो वो कोई काम का नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि मैंने इसको जिस घोड़ियों पे, मेरी 2 घोड़ियों पे छोड़ा है, उनमें कानों की थोड़ी कमी थी,
उनमें हाइट भी थोड़ी कम थी, उनमें थोड़ा लेंथ, गर्दन और जो मजबूती चाहिए थी मेरे को फार्म पे जो घोड़ियाँ है उनमें, तो वो थोड़ी मेरे को कम लगी। तो बाकी क्या फीस रख रखी है अभी आपने सूर्यदेव इसकी सर 31,000। 31? जी भाई। बाकी कवरिंग के लिए चालू है? हाँ बिल्कुल, अभी चालू है कवरिंग के लिए। बाकी रुबाब तो फुल है इसमें भी? बिल्कुल भाई, बहुत एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है बच्चे का, ऑल गुड एकदम, मतलब दिखने में, प्रेजेंटेशन में घोड़ा बहुत, मतलब यूँ लोग जम के देखते हैं कि भाई हाँ वास्तव में कुछ चीज़। खड़ा भी जम के ही रहता है? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और भागता भी जम के ही है? बिल्कुल, एटीट्यूड बहुत प्यारा है बच्चे में। बाकी हम लोगों को दूसरे नंबर पर एक घोड़ी दिखाने वाले हैं। जी भाई। इसका क्या नाम है? ये हमारी मूमल है, हमारे फार्म की आन बान शान है। क्यों आन बान शान क्यों है आपके प्रदीप भाई? एक चीज़, अपना फार्म का इस्टेब्लिश हुए 2007-8 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि जानवर 15-20 इकट्ठे हो गए थे अपने, तो मतलब सडनली पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेवाड़ा साहब ने बोला कि भाई अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसको वाइंड अप करते हैं अपन। तो उसको उस टाइम में वो फार्म अपन ने बंद कर दिया था। उसमें क्या, ये घोड़ी एक बच्ची थी, लास्ट रखी थी कि भाई इसको अपन रखते हैं। भैया राइडिंग करते थे, दीदी राइडिंग करते थे, और राइडिंग का शौक था, सर भी राइडिंग करते थे, तो बोले कि भाई इस पर अपन राइड करेंगे, क्योंकि अपन ने पापा ने इसको ली थी उदयपुर से। बिल्कुल। और आगे वालों का देने का पर्पज़ था कि भाई घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो अपन ले आए अपने यहाँ, घोड़ी को घोड़ा दिखाया। इसने पहला घोड़ा अपने पास में एक कन्हैया करके घोड़ा था, जो कि नवरत्न सरमठ वाले का था, तो घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई, इसने पहली बच्ची दे दी। फिर ये राइडिंग वाइडिंग में नेचर एकदम, इसका कूल टेम्परामेंट था, तो अपने काम आ गई, फिर इसको रोक दिया। फिर सारा पूरा वाइंड अप ही रहा, आप देख लो, मोस्टली मतलब 2017-18 तक तो कुछ था ही नहीं, वो एक घोड़ी थी ये बस। तो इसको अपन अच्छे घोड़े दिखाते रहे और इसके अच्छे रिजल्ट आते रहे। तो अभी मूमल के अगर अपन बाप की बात करें तो कौन है मूमल का कोई बाप? पता नहीं है सर। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। माँ का भी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। उम्र की सर हो गई, अभी अपने पास में 21 ईयर है। 21? बिल्कुल सर। और हाइट में कितनी होगी? 62.5 के करीब है घोड़ी। तो लोग तो इसको चम्मी में गिनते होंगे? बिल्कुल सर। है? मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ मिलने वाले थे, जैसे कि उनको इस घोड़ी का पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है या इसने क्या दिया है, तो मैंने ऐसे ही मजाक मस्ती में बोल दिया, मैंने कहा आपके हिसाब से कितने की है? बोले भाई चंबी घोड़ियों का तो मार्केट ही नहीं है। फिर जब उनको मैंने बताया, मैंने कि भाई इसने ये बच्ची दी है, ये बच्ची दी है, ये यहाँ इसका, तो बोले फिर तो ये अमोल हो गई, बोले इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते हम तो आपके पास में यानी काफी लंबे टाइम से है? हाँ, इसने 7 रिजल्ट दिए प्रदीप भाई अपने पास। आपके पास में? जी, अपने। कैसे रिजल्ट देती है ये? जैसा घोड़ा प्रदीप भाई है? हमने कोई नामी रिजल्ट दिया है? बताओ। बिल्कुल। क्या दिया नामी? इसकी एक नामी बच्ची अपने पास में आई थी, धरती, जो पाड़ सिंह जी के पास, पाड़ सिंह जी नैनवा के पास। मुझे लगता है वो तो शायद 8-9 या 10 के करीब विनर है। 1100 विनर है वो। उसकी माँ है ये? उसकी माँ है। अच्छा, उसकी माँ है। और इसका बाप था, जो धरती का बाप विक्टर घोड़ा था, जीतू बना नरुगा के पास में, जोधपुर में, जो सताना स्टेबल है। बिल्कुल। तो पापा ले गए थे इसको शौर्य दिखाने के लिए, पर वो आया हुआ था, थोड़ा दुबला पतला था, पर पापा को उसमें थोड़ा कैरेक्टर जैसा कुछ दिखा, तो बोला भाई यही खोल देते हैं। ये खोला, धरती आ गई। फिर ये कुछ भी 3-4 महीने की हुई थी, और फिर पहाड़ सिंह जी आए, तो अपना जो पुराना फार्म था उस टाइम अपन ने जब वाइंड अप किया, तो कुछ एनिमल पहाड़ सिंह जी को दिए थे। अच्छा, धरती आपके यहाँ से गई है? हाँ, तो फिर पहाड़ सिंह जी धरती ले गए। कितने महीने की गई थी धरती? 3 या 4 महीने की थी उस टाइम। अच्छा जी भाई। और उसके बाद में आप देख लो, अब आज तक अपने सामने ही है वो। बाकी आप अगर कोई बंदा आपके फार्म पे आता है, तो वो चम्मी घोड़ी देख के हल्का सा कभी कभार ऐसा होता है कि इसको इग्नोर मार दे, फिर जब आप बताओ कि भाई साहब ये ऐसे रिजल्ट देती है, जब जाके कहे अच्छा वास्तव में ऐसे रिजल्ट देती है? हाँ, मतलब वही है। अब देखो, आप जिसको पता है इस घोड़ी का, वो तो इसको गौर से अच्छे से देखता है। भाई एक बात बोलते हैं ना अपन, फील करना, वो इस चीज को फील करते हैं कि वास्तव में कोई जानवर मैं देख रहा हूँ। या कुछ लोग जो ऐसे आते हैं कि भाई नहीं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जहाँ कि भाई नहीं, इनको रहने दो, आप रूम में ही देख लेंगे, वो चीज़ होती है। तो जिनको पता नहीं होता है, जब उनको अपन डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यार वास्तव में आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई, या ये चीज़ तो हम कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि धरती को तो हर शो में सबों ने देखा रखा है। घोड़ा मार्केट में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा जो एक्टिव है। बट धरती की माँ को देखना जरूरी है कि इसको पैदा किया वो कैसी है। बिल्कुल। और वो एक चंबी घोड़ी है, वो एक उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक नमूना कह, वो तो एग्जाम्पल कह सकते हैं भाई। घोड़ी रुबाब में सबों में स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी लगती नहीं है, पर 21 साल की है। नहीं, आज भी राइडिंग में बहुत गुड है, आज भी हम राइडिंग करते हैं इस पे, अच्छे से बहुत बढ़िया राइड करवाते हैं। तो अभी घोड़ी खाली है? नहीं, अभी प्रेग्नेंट है भाई। किससे? ये अपना जो आलिशान वाला स्टेलियन है, अश्वशान, उससे 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट? जी भाई। तो आप जैसे 1 महीने पहले लेके आए हो अश्वशान को? जी भाई। क्या क्वालिटी नजर आती है आपको
वैसे तो मैंने आपके फादर से भी जाना, जी भाई। पर हर बंदे का देखने का तरीका और व्यू अलग अलग होता है। अशोक क्या शान- क्वालिटी देखते हो आप उसके अंदर? अशोक शान में ऐसा है प्रदीप भाई कि मैंने मोस्टली, मैं आपको बताऊं, पापा के साथ बहुत घूमा मैं घोड़े देखने के लिए, इधर उधर काफ़ी जाता रहता था। उसी से मेरे को भी शौक था। और ये चीज़ है ना कि भाई घोड़े वालों के डीएनए में ये चीज़ें आई जाती है, आगे पीछे होती रहती है। तो घूमे थे तो पुराने घोड़े भी कहीं दिखे, नए घोड़े भी देखे, थोड़ा अपना भी दिमाग अपन लगाते भी है कि भाई अपने को इनमें डिफरेंस क्या दिखता है। तो आज के नए घोड़े में आप देख लो, मतलब हर कोई मार्केट में चाहता है कि हाइट है या ब्लड हो, समझे आप। एक आलीशान ब्लड तो ट्रेंड हो ही रखा है कि भाई उसके पीछे तो दुनिया है ही है। उसके साथ एक हाइट भी होनी चाहिए, या उसके साथ में कुछ ऐसे आप मान लो कि भाई डायरेक्ट आलीशान का कुछ प्रोजेनी अपने पास होना चाहिए। अशोक शान में कैरेक्टर भी मैं देखता हूँ तो मेरे को उसकी नेक लेंथ, उसके कान, उसका जो खड़ा रहने का पोज वगैरह है, वो अपने बाप से अच्छी खासी सिमिलरिटी रखता है। और बाकी रही कि मतलब आप देखो पुराने घोड़े होते हैं, उनमें एक चीज़ तो होती है कि उनमें जो मतलब वो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है ना, जो वो अपने बच्चे रिजल्ट देते हैं घोड़ियों में, वो बहुत अच्छी सुधारती है वो मतलब आप किसी भी घोड़ी पे ट्राई कर लो एक बार, वो घोड़ा आपको देगा। अभी मैंने देखा है मतलब रिसेंटली 4-6 महीनों में घोड़े बिके पुराने, कुछ हमारे एरिया भी बिके, कोई बनासकांठा से भी बिके। तो वो बिकने का एक ही रीज़न था कि लोगों के पास घोड़ियाँ तो बहुत मजबूत थी, बट अब उनसे निकालना क्या है, या अपन उनसे क्या निकालेंगे। तो कि भाई एक पुराना ब्लड ट्राई करा, और लोगों ने ट्राई किया और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। तो वही चीज़ है कि भाई हमारे एरिया में एक ऐसा घोड़ा होना चाहिए जो कि वापस उस चीज़ को ज़िंदा करे। क्योंकि हमारे एरिया में पहले घोड़ियाँ थी, आज भी घोड़ियाँ है, लोग शादी ब्याह का पर्पज़ ज़्यादा रखते थे, ब्रीडिंग में कम जाते थे, या लोग फीस अफोर्ड नहीं करते थे, या लोग दूर जाना पसंद नहीं करते थे। तो एक घर का घोड़ा होने से मतलब लोगों को अब क्या है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैक्सिमम 50 किलोमीटर, उससे बाहर नहीं जाना और पड़ेगा। दूसरों को भी फायदा मिल जाता है। दूसरों को भी फायदा है, बिल्कुल। और जो घोड़ा अब आप देख लो अपनी 11-13 साल की जर्नी में जिसने 11 घोड़ियाँ ही मेट की है, आज वो आएगा तो आज वो अच्छी कितना गरम है। हाँ, ये तो चीख चीख के कह रहा आने दो बस, तो वो अच्छी कवरिंग देगा। तो उस चीज़ में यही है कि भाई लोगों को फायदा ही होना है। आज डायरेक्ट आलीशान की प्रोजेनी है ही नहीं, घोड़े ही नहीं। चलो बढ़िया, हम तो यही कामना करेंगे कि भाई ये घोड़ा आपके फार्म का नाम रोशन करे। बिल्कुल, थैंक यू भाई। बाकी और कुछ बताना चाहो मूमल के बारे में? भाई प्रदीप भाई, मूमल से तो यही है कि अभी मूमल को कभी कोई लेने वाला नहीं आया? मूमल नहीं लेने खूब आए प्रदीप भाई, खूब लोगों ने मांगा इससे, पर अपन ने नहीं दी कभी इसको, ना अपने कभी ये सोचा कि इसको देंगे। जैसे लोग मैंने कई बार पहाड़ सिंह जी से भी सुना कि वो अगर कोई पूछता है कि आपको धरती देनी है, तो वो आस्किंग ही ऐसी करते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं जो लोगों को लगता है कि यार देनी तो नहीं हो, फिर कभी लाइफ टाइम ले आपके नहीं देने वाली रेट बता रहे हो आप। ये ऐसे बोलता है, आजकल ट्रेंड चलता है ये व्यापारियों का, बोलते हैं कि भाई आप नहीं देने वाली कीमत बता रहे हो। तो अपन ने कभी इसकी कीमत नहीं लगाई, अपन नहीं बोले कि इतना चाहिए इतना लेना है, बट हाँ ये है कि मूमल को अपन कभी अपने घर से बाहर नहीं करेंगे। बाकी अगर हम बात करें लोगों को, एक और घोड़ी हम दिखाने वाले तीसरे नंबर पे, इसका क्या नाम है? चिंटू प्रदीप भाई। चिंटू? जी भाई। इसका नाम चिंटू क्यों रखा, पहले तो ये बताओ। इसका नाम प्रदीप भाई चिंटू रखने का ये मतलब था कि ये आगे इसका जो प्रीवियस ओनर थे ना, वो एक समथिंग आप मान लो कुछ भी 70-80 ईयर के ओल्ड राजपूत मैन थे। अच्छा। और उनका इस घोड़ी के साथ लगाव बहुत अच्छा था। वो मतलब उनका यूं था कि वो 60-70 किलोमीटर की जो अगर कोई ट्रेवलिंग होती थी तो वो इसी पे करते थे, चिंटू पे। और घोड़ी भी बहुत प्यारी है, चलने में चाल वगैरह में बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से फिर पहले के हमारे एरिया में आज भी कई पुरानी घोड़ियाँ उनका नाम ऐसे ही है, चिंटू हो गए, पिंकी हो गए, कुछ भी ऐसे पुराने रखते थे। तो उस हिसाब से इसको वही नाम से चला रहे कि भाई। बाकी कौन है चिंटू का बाप? चिंटू का बाप प्रदीप भाई हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट में एक जैत सिंह जी का गुड़ा गांव है, वहाँ पे भैरू सिंह जी थे, उनके पास में एक अबलग घोड़ा था, वो इसका फादर है। पुराना घोड़ा था, रेयर ब्लड था वो। और माँ? इसकी माँ प्रदीप भाई रणसी रावला से आई हुई थी। ओके जी भाई। कैसी थी माँ, देखी हुई है? नहीं, अपन ने नहीं देखी भाई। और उम्र में कितनी है चिंटू? चिंटू 20 साल प्लस है प्रदीप। 20 साल प्लस है? बिल्कुल। लगता नहीं है यार देखने नहीं भाई, ये आप पुरानी घोड़ियों में यही खासियत है, अगर आप उन पे अब आज देख लो, आप घोड़ों को रूम में रखा जाता है, पंखे चलाए जाते हैं, टेम्परेचर ये हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, तो दुनिया भर की टेंशन है। हाँ, घोड़ा गलती से 2 खांसी भी खांस दे तो मालिक को भी खांसी हो जाती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ प्रदीप भाई, मैंने मूमल की जर्नी मेरे आंखों के सामने देखी है 2007 से आज तक। मैंने इस घोड़ी को रफ एंड टफ देखा है, मूमल को, चिंटू को। चिंटू भी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लास्ट 5-6 साल से। तो ये घोड़ियाँ कभी वो वाला सीन नहीं रहा कि इनको रूम में रखना है, इनको अच्छे से खिलाना है, पिलाना है, इनको जो आगे डाला खा लिया, जो पानी पिलाया पी लिया, जहाँ इनको ले गए चली गई। तो चिंटू की हाइट कितनी है?
60+ है प्रदीप भाई। 60+ है जी भाई। तो चिंटू ने कितने बच्चे दिए आपके पास में? अपने पास में प्रदीप भाई इसने अभी प्रेग्नेंट है अपने सूर्यदेव से। कितना टाइम हो गया आपके पास चिंटू को? 7 से 8 मंथ। 7-8 महीने। जी। आप कहाँ से लेके आए? अपन लेके आए थे अपने सुमेरपुर के पास में ही जादरी गांव है, इंदर सिंह जी नाम है उनका, उनके पास में ये घोड़ी थी। तो इसके पिछले बच्चों के बारे में कुछ पता करा? बिल्कुल भाई। इसकी कितने क्या बच्चे दिए, कैसे बच्चे दिए? इसने 11 ठाण दिए प्रदीप भाई। और 11 ठाण में से आप देख लो मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाले इस घोड़ी ने। इसका लास्ट रिजल्ट था अपने अश्वसान की फिली थी एक। अच्छा, अश्वसान की बच्ची थी? जी भाई। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिली थी, मतलब आप मानो मतलब वो महीने भर की कुछ हुई थी तो उसकी बहुत अच्छी ऑफर भी हुई थी, काफ़ी लोगों ने उसको लेने में इंटरेस्ट भी रखा था। अनफॉर्चुनेटली वो छूट गई। तो उससे पहले उसने एक सरताज का बच्चा दिया था कवला वाले का, जो अभी आप कुछ भी मान लो वो 2 टीथ कर रहा है, 65 के अराउंड उसकी हाइट है। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ अपन ने देख के फिर चिंटू को ली कि भाई चलो अपन। चिंटू के बच्चों में क्या खासियत आती है, यानी कि जो आपने पुराने बच्चे देखे? प्रदीप भाई चिंटू की खासियत है, चिंटू में हल्के से थोड़ा कानों का एरर है और एक हाइट, बाकी गर्दन लेंथ, पुट्ठे, जो ब्लड लाइन इसकी है, जो पीछे ये यूनिक ब्लड कैरी करती है, उस चीज़ में फिर इस पे जो आलिशान ब्लड घोड़ा अपन ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उमुंदे ठान निकाल रही है ये। बच्चों में हाइट खूब दे रही है। सरताज वाले बच्चे के, अश्वसान की बच्ची के बहुत प्यारे कान दिए, बहुत अच्छा फेस, ब्लेज, नेक प्रोफाइल, सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा मतलब अपना प्रेजेंट दे रही है। तो अभी खाली है कि गब्बन है? नहीं, अभी अपने सूर्यदेव से ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट? जी भाई। बाकी नाम तगड़ा है चिंटू। फिर पुराना नाम यार बदला भी नहीं जाता है ना? नहीं भाई, देखो ऐसा है ना कि कोई जानवर, चिंटू का 20 साल से एक आधार कार्ड हो और एकदम आधार कार्ड बदल जाए तो चिंटू की तो काया पलट हो जाएगी। काया पलट हो जाएगी, लोग भूल जावे कि ये कौन सी घोड़ी आ गई। हाँ, आज हमारे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वो जादरी वाली घोड़ी है या ये वो घोड़ी है। चिंटू बोल दिया मतलब फिक्स हो गया कि भाई चिंटू है, बस चिंटू भाई। हाँ। बाकी चिंटू को लेने वाला कोई नहीं आया? नहीं प्रदीप भाई, देखो एक चीज इसमें है लेने देने, क्योंकि पुरानी घोड़ियों के तो लेने के लिए मेरे को लगता है बंदे बैठे हुए हैं, बस बोलो तो सही। बिल्कुल ये चीज है, लोग काफी इंटरेस्टेड भी होते हैं जो इस चीज को समझता है, जो आज के ट्रेंड में चलता है कि मेरे को तो लाके खड़ा करना है, लोगों को दिखाना है और बेच देना है, वो इन चीजों में नहीं गिरते। उनको बस वही चाहिए, पैसा दो, हाइट वाला लाओ, बांधो, बेचो। बाकी जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं कुछ पैदा करूं, कुछ निकालूं, अपना दिखाऊं लोगों को कि मैंने ये पैदा करके निकाला है, उसमें चिंटू बहुत बेहतर अपना प्रेजेंटेशन देती है और उसने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है हमारे को। तो आपके एरिया में भाई कितनी कितनी रेट के बच्चे मिल जाते हैं? भाई बच्चों का तो ऐसा है ना मिलने में कि आप कुछ भी मान लो, अब 20,000 से चालू कर लो। 20,000 में मिल जाता है? 20,000 से ले लो आप, 20 लाख तक ले लो। और कई बच्चे खड़े हैं जो 2 करोड़ में भी नहीं दे रहे। यूँ वो तो फार्म वालों पे, उसकी जगह पे, उसकी लाइन पे डिपेंड करता है। तो आपके एरिया में कुछ घोड़ा घोड़ी बच्चे है क्या, खाली हो गया माल? नहीं है प्रदीप भाई, है घोड़ा घोड़ी है। तो जैसे ये बाहर के जो लोग हैं वो कहते हैं यार ये एरिया खाली हो गए। एक्चुअल में एक हकीकत बताऊं ना तो कहते कि नहीं कहते? कहते हैं, कहते जरूर है। बहुत सारे क्या बुरा मान जाते हैं नहीं, कि वो मैं ऐसे कह हमारे रहा को हूं। पहचानते नहीं, हमारे जो हकीकत बात है, जो लोग कहते हैं वही पूछा है मैंने तो यार। कहते हैं ना कि ये एरिया खाली हो गए, कि एरिया खाली हो गया है बोलते हैं। हमारे को हमारा वो बताना पड़ता है कि हम वहाँ से ये वो है, हमारे पास वो था या हमारे वहाँ से वो निकला है। बट हमारे एरिया में, मेरी लोकेलिटी में एक जगह ऐसी है जो घोड़ा मार्केट में अलाइव रहेगी, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। रावला कोटा। बिल्कुल, रावला कोटा प्रदीप भाई एक ऐसी जगह है या ऐसा ठिकाना है जिसको मैं मानता हूँ कि मारवाड़ी हॉर्स ब्रीड में उसने अपना बहुत अच्छा दिया है, योगदान दिया। बिल्कुल भाई, मैं देवली लाइन का ओरिजिन वहाँ से, कोटा रावला से। फिर आप मान लो राज श्रृंगार की, जय कीर्ति की जो मदर थी वो कोटा रावला से गई थी। फिर आप मान लो मतलब कि जो पुराने घोड़े सारे थे, जो मांडा में अभी जानवर है, विष्णु सिंह जी ठाकुर साहब थे, तो उनके पास जो बब्बू, दीवाना, वो ब्लड लाइन कोटा रावला से निकली हुई। लाडनू में जो रंजीत था वो यहाँ से बिलोंग करता था। कोमता वाला अबलग घोड़ा था वो रावला से बिलोंग करता था। काफ़ी अच्छे नामी घोड़ा घोड़ी निकले। और आज भी ठाकुर साहब अपने राजेंद्र सिंह जी है जो आज भी बहुत अच्छी मतलब इस चीज़ को कैरी करके रखे हैं। अच्छे स्टेलियन से, अच्छी मेयर से आपके फैमिली में है, निर्भय दादा, सिद्धार्थ दादा, जो भी आज बहुत अच्छा मतलब। देखो यार, पुराने लोगों से घोड़ा मार्केट की पहचान है। जैसे घर में नहीं होता एक बुजुर्ग सिर्फ बैठा रहे, कुछ करे नहीं, बिल्कुल उससे पहचान होती है। ऐसे पुराने जो लोग हैं जिन्होंने 40 साल का, 50 साल का अनुभव लिया है, नामी घोड़ा घोड़ी पैदा करे, तो उन्हीं से घोड़ा मार्केट की पहचान है। मेलों में पुराने मेलों जैसा दम नहीं है ना? नहीं, देखो भाई ऐसा है ना कि पुराना पहले एक अपनापन भी हुआ करता होगा। नहीं, पुराने मेले का, अब जैसे कि मैं 3 साल से बालोतरा मेले में जा रहा हूँ,
ठीक है, पहले तो पढ़ाई के चक्कर में नहीं जा पाते थे, अब जा रहे हैं। तो जाने में एक चीज़ मेरे को देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान के जगह जगह के अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठा होते हैं। अब कोई पंजाब के आए, कोई हरियाणा के आए और कोई राजस्थान के, वो वहाँ इकट्ठे हो गए, मिल लिए, 4 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन साथ में रहते हैं, नाइट स्पेंड साथ में करते हैं, रुकते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उस मेले को घूमते हैं, जानवर देखते हैं, सब अपना अपना जानवर लाते हैं, दिखाते हैं। तो वो भाव अब इन शो के चक्कर में वो ख़त्म हो गया। आजकल शो में एक चीज़ मैंने देखी है, आप आजकल तो अपना अपना है। हाँ, अपना जानवर लेके जाओ, अपने जगह रखो, अपना जानवर जीताओ। अगर आपका जीत गया है तो आप वहाँ खुशी मनाओगे, अगर नहीं जीता है तो आप अपना जानवर लेके घर आ जाओगे। फिर उस शो में जो लोग होंगे या जो चीज़ होगी उनसे आप मुंह मरोड़ के बैठ जाओगे कि भाई नहीं, हार जाए तो 2 पैक मार के गाली दे के वापस आ गाली भी जाओगे। दे देते हैं, ये हो जाता है, ये चीज़ें चलती ही है। चलो उन लोगों का भी गाली देना जायज़ है, क्योंकि उन लोगों को भी अपने जानवर से यार प्यार रहता है। हाँ, बट अपने जानवर से प्यार रखना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। अपने जानवर से प्यार बस, होना चाहिए। अपना जानवर अपना अपने है, जानवर के लिए लड़ो, कुछ भी मरो, कर करो, कुछ भी करो, पर अपने जानवर के लिए करो। अपना जानवर, और दूसरे को क्षति मत पहुंचाओ और दूसरे को गलत मत बोलो, वो चीज़ सही है। बाकी हम दोस्तों को एक चौथे नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसमें पद्माक्षी। पद्माक्षी? जी भाई, पद्माक्षी। और कौन है पद्माक्षी का बाप है प्रदीप भाई द सम्राट। द सम्राट, जो कि काले कांटे का है, पीपाड़ा में खड़ा हुआ है, भंवरसा के पास में, पीपाड़ा में। और अगर माँ की बात करें? इसकी माँ प्रदीप भाई चमेली। चमेली चैंपियन घोड़ी है, अच्छे शो में जीती हुई है, अच्छी ब्रॉड मेयर है, राजशेखरा की है। तभी है चमेली? बिल्कुल भाई, वो किसके अभी पास में है? जोधपुर के पास में सर गांव है, उदय सिंह जी बाबा है, उनके पास में है। राजशेखरा की वो घोड़ी है और बहुत बढ़िया घोड़ी है। मतलब क्या उम्र है अभी इसकी? पद्माक्षी होगी प्रदीप भाई कम से कम 4 साल के आसपास। 4 साल का? जी। हाइट में कितनी होगी? 63.5। और अगर मार्किंग की बात करें? मार्किंग इसका फुल ब्लेज है और पीछे का एक पैर सफेद है भाई। बाकी रिजल्ट कितने दिए इसने? अभी पहला ठान दिया है भाई, ये पहला ही है? जी भाई। तो क्या बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची है भाई, ये बच्ची है। जी भाई। कैसी आई बच्ची? बढ़िया है, बहुत बढ़िया बच्ची भाई। दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? एक नंबर है, दिल खुश हमारा भी हुआ। और मैं मानता हूँ कि जिस घोड़े का ये रिजल्ट है उनको भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। दिनेश भाई चौधरी, राज श्रृंगार घोड़े की ये बच्ची है, तो उनको भी बहुत मजा आया। कितनी उम्र की बच्ची है ये अभी? ये कुछ भी आप मान लो 15 दिन के समथिंग हुई है। 15 दिन के समथिंग? जी भाई, 15 दिन 16 दिन की हुई है। बाकी मार्किंग क्या आई है बच्ची की? ओनली ब्लेज भाई। विलेज? जी भाई। कुछ नाम रखा कि नहीं रखा? नाम रखा ना इसका? क्या रखा? सुहानी भाई। सुहानी? जी भाई। बाकी ये मेरे लगता है कोई बच्चा बच्ची आता होगा तो एक टेंशन ये भी बन जाती होगी, इसका नाम क्या रखे है वो? बिल्कुल भाई, रहता है। रुबाब के हिसाब से भी नाम देखना पड़ता होगा। रुबाब भी रखते हैं। और एक चीज़ क्या है ना, हमारे मेवाड़ा साहब का कहना है कि भाई जो पैदा होता है वो अपने राशि नक्षत्र लेके पैदा होता है, तो आप उसको अपने मन से कुछ भी मत दो। जो वो लेके पैदा हुआ उसके हिसाब से उसका नाम रखो, वो उसके लिए द बेस्ट होता है। तो हमारा मोस्टली मेरा लगता है कि नाम का भी एक बहुत बड़ा पहचान में फर्क पड़ता है। पहचान में फर्क पड़ता है भाई, होता है बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो अभी घोड़ी को दोबारा प्रेग्नेंट कराया कि खाली? नहीं भाई, अभी खाली है। खाली है? खाली है। कोई आया क्या भाई कि भाई साहब बच्ची दे दो हमको यार? नहीं, बच्ची तो अभी 15 दिन की हुई है भाई, अभी हमने नहीं दिखाई है। काफ़ी जो आए या कोई आया, मतलब इतना शो नहीं किया बच्ची को। बट हाँ, जब घोड़ी प्रेग्नेंट थी तब काफ़ी लोगों ने मांगी अपने से। अच्छा। हाँ, पर दी नहीं होगी? दी नहीं। ये ब्रीड हुई थी हमारे पद्माक्षी जो सुमेरपुर में फार्म है, नार सिंह जी जोधा साहब है उनके पास में। फिर वहाँ से अपने एज ए मतलब मान लो कि फैमिली ट्रम्स ही है, मुश्ताक खान जी है, उनका गांव तो सिरोही के पास में उंदरा है। अभी उनका हाल फार्म है सिद्धपुर में, महसाना में। तो मुश्ताक खान जी ले गए थे इसको, तो अपना फैमिली तो आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? अपने पास कुछ भी आप मान लो 4 मंथ्स हुए। 4 मंथ? जी भाई। तो मेरे लगता है कि आपने 2025 के अंदर परचेजिंग तो खूब की है। हाँ, 24-25 मान लो आप। 24 लास्ट 25 स्टार्ट बढ़िया हमारी हुई। कितने एनिमल खरीदे होंगे? खरीदने में प्रदीप भाई अपना हो गए कम से कम आप मान लो ना 15 से 16 एनिमल। 15 से 16? जी भाई। तो कैसे ढूंढते हो आप एनिमल और कैसे मिल जाते हैं आपको, और लोग इतनी आसानी से दे देते हैं? क्योंकि आजकल तो सब करोड़ों की बात करते हैं यार। नहीं भाई प्रदीप भाई, इसमें एक चीज़ हमारा मेन रोल है, हमारे जो फार्म पे हैंडलिंग मैनेजर, केयर टेकर जो भी बोले, फादर साहब है, वो इस चीज़ में अच्छा नॉलेज है उनको, और अच्छे लोग जानते भी है, सबसे अच्छे टर्म्स है। तो कोई अच्छी चीज़ है तो उनके नॉलेज में होती है या उनके ग्रुप में ही होती है, तो उनका सजेस्ट करना होता है। मेवाड़ा साहब, रवि भैया, हम लोग जाते हैं साथ में, देखते हैं, अगर हमको अच्छा लगा है तो डील बाय डील हम उसको ले लेते हैं। और ऐसा है ना कि देखो प्रदीप भाई, जानवर के पीछे मेरा मानना है कि किसी के पीछे
डीजल जलाने से या ज़्यादा घूमने से आपको क्वालिटी नहीं मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना कि अपने नज़दीक में कोई चीज़ होती है और अपन उससे बहुत दूर ढूंढते हैं और वो नज़दीक में ही निकलती है। यानी अपने रिलेशन की वजह से भी अच्छी हाँ चीज़ मिल बिल्कुल, जाती है। रिलेशन फ्रेंड सर्कल भी आपको अच्छा सपोर्ट करता है इस चीज़ में और आप अच्छा जानवर निकाल लेते हो उससे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी के पास में 2-3 बार चले गए जी भाई। तो उसके या तो भाव बढ़ जावे या फिर हो सकता है कि कह दे कि नहीं यार मेरे को कल तो 10 लाख में देने की, आज मेरे को 15 लाख में देने की। घोड़ा मार्केट को छोड़ के किसी में नहीं है प्रदीप भाई ये चीज़, घोड़ा मार्केट में भरी पड़ी है। हो जाता है बिल्कुल। और ये चीज़ है ना, अगर आप किसी के घर पे जाके भी आ जाओगे ना, अगर आपको नी भी लेना है या आप देख के आ गए या उसकी चीज़ अच्छी है, पर 10 लोगों को कहेगा यार वो 25 लाख रुपए लगा के चले गए, तुम बताओ अब तुमको क्या करना है। बस वो चीज़ है, वो फिर उसकी मार्केट में फिर दूसरे लोग भी बोलते हैं कि यार आप उधर गए थे आपने इतने लगाए क्या, बट अपन फिर अपन कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलते भी नहीं है, अपने क्या करना, सामने वाले ने जो बोला वो उसकी कर्म है। ये चीज़ है, बट ये खूब भरी पड़ी है, खूब लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और अपना बेच रहे हैं माल। पर वो है कि भाई देखो सबकी अपनी अपनी सोच। इस चीज़ में तो मेरे को लगता है कभी कभार थोड़ी फैकालॉजी है ना। देखो मान के चलो उसके घर 5 जने जाए हैं, चाहे से वो देखने के हिसाब से ही गए हो, चाहे से वो जवाई बांध घूमने आए हो, आपके फार्म पे आ गए हो, मान के चलो एक एग्जांपल ले रहे, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तुम्हारे से रेट वेट की बात ही नहीं हुई जी भाई, और दूसरे दिन कोई उसके घर ग्राहक पहुंच जावे, जी भाई, आदमी कहेगा यार वो कल आए थे वो फलाने सिंह जी 30 लाख बोल के गए, कैश दे रहे थे, मैंने मना कर दी। जी भाई, चलो तुम अपने बड़े भाई हो, तुम्हारे को दे देंगे। होता है ना, बहुत होता है भाई। बड़ा भाई छोटा भाई बहुत चलता है, बहुत होता है। नहीं, और एक चीज़ मैं और बताता हूँ ना कि मतलब जैसे कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैं घूमता हूँ, मैं कभी कभार क्या है कुछ अपने मिलने वाले होते हैं तो उनको कोई जानवर लेना भी होता है, कोई बाहर के होते हैं अदर स्टेट्स के, तो मैं लोकल अपने एरिया से कोई ऐसी चीज़ होती है जो दिलानी होती है या वो अच्छी जगह जा रही होती है तो अपन दिलवा भी देते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि भाई अब मैं किसी के घर पे गया हूँ या मेरे साथ कोई गया था, उसमें वो जानवर देख लिया, भले उसको पसंद नहीं आया हो, बट वो तीसरे को बोलेंगे कि भाई वो कल आए थे बना, उन्होंने अपनी घोड़ी के इतने लगाए, फिर वो तीसरा पाया मीडिया दूसरे से बोलेगा उसके इतने ऑफर हो गए, ये हो गए, ये रेट मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए बोली जाती है कि जिससे जो आदमी आज आया वो गर्म हो जाए, गर्म हो जाए है? हो जाता है, हो जाते हैं ना, हो जाता है, कभी कभार आदमी गर्म हो भी जाता है बिल्कुल, और गलती से उस आदमी को पूछ ले वे, और ये वाला आदमी जैसे माने चलो बना मेरे आदमी है, हाँ, बना को बोल दिया बना ये आदमी ऐसे ऐसे फोन करेगा, तुम बोल देना 30 लाख मैंने लगाए पर दी नहीं, बस। अब वो ये तो बहुत अच्छी चल रही है प्रदीप, ये तो अपना जानवर बेचने का बहुत अच्छा सेटिंग है। ये जैसे नहीं वो गणित में फॉर्मूले होते थे साइंस कोर्स के, वैसे फॉर्मूले बस, अब जाल में कौन फंसे वो कौन फंसे, बस बस बस, बहुत अच्छे से बिकते जानवर। पर चलो ठीक है, जो जिसका काम है करते रहो, कुल मिला के घोड़ा मार्केट खत्म नहीं करने का शौक बढ़ना चाहिए। नहीं, खत्म तो होगा ही नहीं भाई, जब तक ये जानवर बिक रहे हैं, आ रहे हैं, नए लोगों का शौक बढ़ रहा है, नए लोग इसको ले रहे हैं, अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, अच्छे एनिमल तैयार हो रहे हैं, तो शौक खत्म नहीं होना है। अगर आप, और आज आप देखो ना, पहले डॉक्टर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी इतनी, आज गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट है और कुछ सोसाइटीज़ है जो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया चल रही है, मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी हो गई जो आई है। यार अभी तो देखो आज के टाइम में घोड़े वालों को अपने घोड़े से इतना प्यार है कि भगवान ना करे किसी के घोड़े को जरूरत पड़े ना, घोड़े वाले हेलीकॉप्टर से भी डॉक्टर को बुला ले, कर लेते हैं भाई, क्यों कर लेते, घोड़े के लिए आदमी साम दाम दंड भेद सब लगा सकता है, कुछ है, सब बस उसका घोड़ा ठीक रहना चाहिए बस, और हिली नाता रहना चाहिए, बस वो चीज़ है। बस एक ये मैंने देखा है, गाय और घोड़ा एक अटैचमेंट ही ऐसी होती है, अगर आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाए ना, आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। आपके खुद के ही वीडियो वायरल हुए थे यूपी के मेलों के वगैरह, जहाँ लोग बेचारे मजबूरी में रो के दे रहे थे कि भाई हमारी मजबूरी है इसलिए हम दे रहे हैं, बाकी हम नहीं देना चाहते। तो वही चीज़ है, घोड़ा आप उसको, हाँ एक है उसको आप दिए हुए, वो समुद्र मंथन से निकला हुआ है, तो आप उसको उस टाइप से रखो कि आपको उससे कुछ कमाना नहीं है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, अपने आप ही दे जाना, फिर खूब कमा के देगा आपको, वो खूब दे के जाएगा आपको। और ये होता है ना कि कोई लोग बोलते हैं कि भाई आजकल के मैंने देखा है प्रदीप भाई, कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो एज ए बिजनेस इसको यूज़ कर रहे हैं कि भाई 20 पेटी 30 लाख 40 लाख रोक लो आप इसमें, और 12 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद आपके ब्रीडिंग में बच्चे आ जाने, तो एक बच्चा 20-30 लाख का बिक जाना है, आपका इन्वेस्ट निकल जाना है, प्रॉफिट रहेगा। या आप 5 लाख का घर पे ला के और वापस आप सोचते हो कि मैं इसको 10 लाख 15 लाख का बेच दूंगा, तो उस फेज़ में घोड़ा आपको कभी कमा के नहीं देगा। उसमें ये या तो आप गलती से उस फेज में एक आध चला गया तो आदमी और टेंशन में आ जाता है।
और फिर टेंशन में भी आता है, मार्केट में उसकी हवा भी उड़ जाती है हाँ। कि वो देखो ऐसे कर रहा था, ऐसे हो गया, या वो उसके साथ ऐसा होगा, या फिर वो अपना कोई जानवर बेचने जाता है तो लोग उसको ट्रोल कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आप शौक ये से तो भाई रखो, कुल मिलाकर खुद की सावधानी, खुद का बचाव खुद है। का बचाव है बस। देख के अच्छा लाओ अच्छा और लाओ, अच्छा बेचो, रखो। तो कोई पंगे वाली बात कोई नहीं। पंगे वाली बात नहीं है। अब ये है कि तुम लिया है हल्का बस और बेचोगे भारी में, भारी में, तब तुम्हारे को दिक्कत का सामना करना वो पड़ेगा। दिक्कत प्रदीप भाई हर जगह पे आज है। का मार्केट, अच्छे घोड़ा घोड़ी अगर आपके पास होंगे, आप कहीं मत जाओ, जी भाई, आपके घर से लोग आके ले जाएंगे जी भाई, और पैसे भी घर ही दे जाएंगे। घर ही देके जाएंगे। हाँ भाई, एक चीज़ है ना, आप अच्छा टॉप क्वालिटी का एनिमल आपके पास में खड़ा है, भले ही वो लोकल हो अननोन हो, तो आप हिंदुस्तान के कश्मीर वाला जानवर खड़ा है तो वो कन्याकुमारी से लेने वाला तो आएगा, आ जाएगा, पैसे दे के लेके जाएगा, बिल्कुल। उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अब वही है ना कि अगर जानवर आपके पास बेहतरीन खड़ा है और उसमें कोई मिस्टेक है, छोटी सी भी भूल है, उसमें कोई खोड़ है, तो लेने वाले तो फिर आप भले ही खुद लेके घूम जाओ लोगों के घर घर के, भाई ले लो, नहीं बिकना है वो चीज़ है। चलो बना, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी है कोई घोड़ी देने के हिसाब, देखो दो मत दो, पर मेरा काम रहता है पूछने का। जी भाई, क्योंकि आदमी कहता है यार प्रदीप भाई पूरा इंटरव्यू ले लिया है यार, आप एक चीज़ तो मिस ही कर गए। फिर हम पूछते हैं क्या, कि ये तो पूछा ही नहीं देने की कि नहीं देने की। प्रदीप भाई देने का ऐसा है कि आप आओ, पधारो फार्म पे, देखो एनिमल्स। कुल मिला के पधारो, बाकी का बाद में देखेंगे, क्यों? हाँ, आप पधारो फार्म पे, विजिट करो, आप एनिमल्स देखो, उसके बाद अपन बैठ के सारी बातें करेंगे। यूँ जिसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है वो तो जाता ही है, उसको अपन नहीं रोक सकते। लेने दो यार मौज, बाकी यूँ है सफारी कि- वालों को भी। हाँ, सफारी वाले तुम मौज ले रहे हो जवाई बांध कर, बेचारे वो मौज नहीं ले रहे यार। है देखो, इनका ही मौज है, हम तो आज आए हैं शूट और यार ये तो लोग आगे पीछे से निकलते रहने चाहिए, जब भी पता लगे यहाँ लोग हैं, वरना पता लगे हम पता नहीं कहाँ जंगल में बैठे हुए अकेले यार। है आप पीछे देख ही रहे हो, जवाई डैम इतना बड़ा पड़ा है भाई, जो- खूबसूरत लोकेशन है। बिल्कुल भाई, ये भगवान की देन है बाकी जो है कि हमारे भाई को घोड़े ऐसी वाले जगह- जो भी यहाँ आओ, भाई का फार्म है पास में, आराम से पधारो, घोड़ा घोड़ी भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि घोड़े वाला किसी भी लोकेशन पे जाता है ना, उसका मन रहता है मेरे को अगर पास में घोड़े मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। और भाई देखने वाले को भी मजा आता है और दिखाने वाले को भी मजा आता है कि घोड़ा बस। देखने वाला है कोई। और आजकल जवाई में अच्छे खासे घोड़े वाले घूमने आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले नहीं पता था, बट आपके चैनल के माध्यम से अब लोगों को हम कहना चाहेंगे कि मोस्ट वेलकम है आपका। ऑन हाईवे पे जवाई आने से पहले सिरोही साइड से आप अब तो आ आते जाएंगे, तो अब पहले आप आएगा। कहने की जरूरत नहीं, अब तो अपने आप ही आ जी जाएंगे भाई, घोड़े वाड़े। बिल्कुल। ये तो घोड़े वाड़े ऐसे हैं, बस इनको पता लग गया है यहाँ घोड़ा है तो जी अपने आप भाई, ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भाई, कोई जीपीएस की जरूरत नहीं, बिल्कुल। कोई गूगल मैप की जरूरत नहीं। जी भाई, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू भाई।